Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade first year. Today we are doing exercise 6.1 question number 2. Question number 2, write the following in term of factorial. अब क्वेश्चन आपको गिवन है मीन्स के अब प्रोडक्ट्स की फॉर्म में गिवन है तो आपने इनको प्रोडक्ट्स को फिक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो फिक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको प्रोडक्ट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 19 + 18, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। अब इसको हम फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करें। अगर ये 14 के साथ फैक्टोरियल होता तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 19 फैक्टोरियल के 19 ओपन होकर ये इस तरह से हुआ है। तो अगर आप देखो तो 14 से पहले क्या है 13 आता है। अब 13 है तो 13 फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जब कोई चीज़ आप मतलब कि अगर इसमें कोई भी चीज़ ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, अगेन आपके पास कुछ इस तरह से प्रोसेस करो कि अगेन आपके पास वही क्वेश्चन आए। तो आप इसको इसीलिए हम इसको डिवाइड भी करेंगे और इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा कि हम ये कहते हैं कि दोबारा हमें वही चीज़ चाहिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिल करो तो अगेन आपके पास 19, 18, 17, 16, 15 और 14 ही आएगा। तो नॉमिनेटर में ये बन जाएगा 19, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 13 फैक्टोरियल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 2, मतलब कि अब गिवन है 2 से 12 तक है। तो अब अगर आप देखो तो फर्स्ट नंबर इसका 2 है, सेकेंड में 4 है, 2 का मल्टीपल, ये सब 2 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6। अब अगर आप देखो तो अब इन सब में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 का मतलब एक एक बन जाएगा, ठीक है। 2 मतलब कि 2 पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो 6 टाइम आ गया, इसको हम पावर में लिख लेंगे। वैसे सेम है तो पावर 8 हो जाएंगी, सबकी पावर 1 आ गई। अब अगर आप देखो तो इसमें आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। इसमें आपके पास आ गया 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड देन 1। तो ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इट्स मीन कि ये आ जाएगा 2 पावर 6 और 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास है जी वेरिएबल। वेरिएबल का हम कैसे फैक्टोरियल फाइंड आउट करें। तो वेरिएबल का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की सबसे पहले आप देखो ये तो n है, n हम उसी तरह से लिखेंगे। n² - 1 है तो n² - 1 मीन्स के क्या है, n² - 1 तो हम लोग लिख सकते हैं कि a² - b², a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b, ठीक है, a + b और a - b ये होता है। तो a आपके पास यहाँ पे n की इक्वल है, b आपके पास 1 की इक्वल है। इसमें हमने पुट कर दिया n + 1 और n - 1 हो गया। नेक्स्ट आप देखो तो ये अगर सीरीज़ जो इसकी जो फैक्टोरियल की जो टर्म बनती है वो होती है n × n - 1, n - 2 अप टू सो, मतलब फैक्टोरियल आ जाएगा। और राइट साइड में मतलब नेगेटिव आ जाएगा और जो लेफ़्ट साइड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने इसको फैक्टोरियल बनाना है तो हमने ये बोला है कि लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है तो हम इसको अरेंज करते हैं। तो n + 1 n आ गया, देन नेगेटिव जो है वो राइट साइड पे, ये n - 1 बन जाएगा। अब इसमें n - 1, तो n - 1 के बाद हमारे पास क्या आता है, n - 2 आता है। तो उसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड देन डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड n - 2, सो तो ये क्या बन जाएगा, n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली सेम एज पार्ट नंबर 4। अब इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ द फॉलोइंग। अब प्रूफ करना है फॉलोइंग, तो अब सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या है जी, 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, प्लस तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल एंड 7 = 75 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करनी है। तो टेकिंग अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 2 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 3 डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। तो मतलब नॉमिनेटर वाली टर्म्स तो आपके पास उसी तरह से रहेंगी। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 7 अब
मतलब कि एलसीएम लेना है हमने, प्लस है तो प्लस में आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम लेना है, तो अगर आप देखो तो इन सब में से क्या चीज़ कॉमन आती है, 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सो कॉमन हम लोग ले लेते हैं 1/6 फैक्टोरियल। अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2/7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 और 8, ठीक है, मीन्स के 7 8 ज़ा 56 आ गया। तो अब अगर आप देखो तो अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 56 एलसीएम। अब 56 इसका एलसीएम आ गया, तो अब इसके डिनोमिनेटर में 56 नहीं था, इट्स मीन कि 56 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो 2 डिवाइडेड बाय 7 है, तो 56 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 7, तो मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 56। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी 7 1 ज़ा 7 और 7 8 ज़ा 56, सो मीन्स 2 8 ज़ा 16 आ गया। सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाय 56, तो 3 8 इट आपके पास उसी तरह से रहेगा। अब अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 75। इन सबको सम अप किया तो हमारे पास आ जाएगा, इन सबको सम अप करने के बाद आपके पास आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। अब इसको ओपन कर दो 56 को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 इंटू 7, 8 7 ज़ा 56 आ गया, 8 7 और 6 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल। So 75 divided by 8 factorial is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Question number 4 and 5 is your homework, and thank you so much.